मुझे अच्छे से पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हो, पर एक मिनट के लिए अपनी आइडियोलॉजी को साइड में रखो और मेरी बात को समझने का ट्राई करो। राहुल गांधी ने रिसेंटली बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करे और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पीछे के डेटास भी दिखाए हैं। और इनमें से एक क्लेम ये भी है कि पीएम मोदी 25 विधानसभा सीटों की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं और जिनमें चीटिंग हुई है। और ये धांधली हो रही थी, कांग्रेस को पहले से पता था, तो इन्होंने किया क्या? कांग्रेस गई इलेक्शन कमीशन के पास और बोला ये जो वोटिंग हो रही है ना, इसका डाटा हमें दो। पर हर बार की तरह कांग्रेस का कहना होता है कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनती नहीं है और हमने इनसे डेटा मांगा है पर इन्होंने दिया नहीं है। डेटा उनको मिला पर हाँ बहुत लेट, और डाटा दिया पेपर्स की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया। जो तुम देख रहे हो ना वो 7 फुट का है, वो भी इतना सारा। कांग्रेस स्टार्टिंग से इसको डिजिटल फॉर्म में मांग रही है पर इलेक्शन कमीशन ने उनको पेपर्स के फॉर्म में दिया। तो इस वीडियो में ना मैं दोनों पार्टीज की साइड से बोलने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो, कांग्रेस को जो डाटा दिया गया था ना, उसके अंदर छोटे छोटे कॉलम्स में लोगों के नाम होते हैं और इनमें अगर आपको कोई चीज मिलानी है ना तो आपको हर चीज मैनुअली करनी पड़ेगी क्योंकि ये डाटा डिजिटल नहीं है, जो कि क्वाइट ऑफ इम्पॉसिबल है क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि उन्होंने एक विधानसभा के डाटा को कंपेयर किया है जिसके अंदर 30 से 40 लोगों की टीम लग गई है और उसमें भी 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया है। और इस डाटा को कंपेयर करने के बाद राहुल गांधी के अकॉर्डिंग इसमें 1 लाख से ज्यादा फेक वोट है। और यहाँ पर जिस विधानसभा की बात हो रही है ना, वो कर्नाटक के अंदर महादेवपुरी है। तो सबसे पहले ना राहुल गांधी ने जो जो क्लेम्स करे हैं हम उनके ऊपर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें बीजेपी कैसे हिंदू मुस्लिम को घुसा रही है। सबसे पहला क्लेम किया गया है डुप्लीकेट वोटिंग, जिसमें 11,965 वोट है। The first way, duplicate voters, one voter appearing multiple times on the voter list. राहुल गांधी ने ये क्लेम किया है कि एक ही बंदे के पास एक से ज्यादा वोटिंग है और ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ एक विधानसभा के मल्टीपल वोट्स है। वो यूपी में भी वोट कर रहा है, वो हरियाणा में भी वोट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेटा राहुल गांधी ने दिखाया भी है। He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. सेकंड, राहुल गांधी ने क्लेम किया फेक एंड इनवैलिड एड्रेस और इसके अंदर 40,009 वोट्स है, मतलब कि 40,009 लोगों का हाउस नंबर 0 है। Fake addresses, house number 0. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0, house number 0, house number 0. जब आप वोटर आईडी कार्ड को देखते हो ना तो उसमें आपका एड्रेस होता है और वो आपका इंडिविजुअली एड्रेस प्रूफ भी होता है। और यहाँ पर राहुल गांधी ने एक और चीज दिखाई कि कुछ लोगों के फादर्स नेम में ABCDEFGH कुछ भी लिख रखा है। ILSDHFHUG। थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। मतलब जिस भी बंदे ने वो आईडी कार्ड बनाया है ना, उसने कीबोर्ड में ठक 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 कर दिया है और कुछ भी लिख दिया है। और जो तीसरा क्लेम है वो किया गया है बल्क वोट ऑन सिंगल एड्रेस। 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. इसका मतलब एक ही एड्रेस के ऊपर 50-50 लोगों के नाम। और यहाँ पे एक बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, एक ही हाउस नंबर, मतलब एक ही कमरे के अंदर 50-50 लोगों के नाम है। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब राहुल गांधी ने वहां जाके मैनुअली देखा तो वहां पर कोई लोग रह ही नहीं रहे हैं। Booth number 366, 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. No sign of their existence. चौथा क्लेम जो राहुल गांधी ने किया है वो किया है इनवैलिड फोटोज का, मतलब वोटर आईडी कार्ड में उस बंदे की फोटोज है ही नहीं, और अगर है तो वो इतनी छोटी है कि उसको पहचानना पॉसिबल ही नहीं है। There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that. और इनका नंबर है 4,132, मतलब 4,132 ऐसे लोग हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड में उनकी फोटोज ही नहीं है। अब देखो ये चीज समझ में आती पर तब जब ये 4 या 5 वोटर आईडी कार्ड्स में होता, पर 4,000 से ज्यादा एक बहुत बड़ा नंबर है और इसमें तुम गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो। और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, ये एरर तो नहीं है अगर ये क्लेम सच है तो। और जो लास्ट क्लेम किया गया है दैट इज फॉर्म 6। फॉर्म 6 एक कंडीशन होती है जिसमें कोई भी आदमी ना फर्स्ट टाइम वोट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी 18 साल का हुआ हूं और इलेक्शन आ गए हैं, तो मैं सबसे पहले वोट देने कैसे जाऊंगा? मेरे नाम पर एक फॉर्म 6 बनेगा जो कि मुझे प्रोवाइड करेगा कि मैं फर्स्ट टाइम वोट दूं और उसके बाद जाके मेरा एक वोटर आईडी कार्ड बनेगा। और यहाँ पर राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि 33,692 लोगों ने फॉर्म 6 का मिसयूज किया है। और कैसे? यहाँ पर वो लोग मेंशन हैं जिनकी एज 50 प्लस है और उनने अपनी लाइफ में पहली बार वोट डाला है। सीरियसली, फॉर्म 6 बनता है 18, 19, 20 ईयर्स ओल्ड लोगों के लिए जो कि पहली बार वोट डालने के लिए तैयार होते हैं। There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. And you see very interesting thing here. She appears twice
twice on the voter list. और एक बार के लिए मान लेते हैं कि ठीक है, लोगों ने 50 साल की उम्र में अपना पहला वोट दिया, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जो बंदा 50 साल पहले से वोट डालने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, उसमें एकदम एक्साइटमेंट कैसे जाग गई वोट डालने की। और ये सब कुछ मिलाकर राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि 1 लाख से ज्यादा वोटों का मिसयूज हुआ है। और यहाँ पर राहुल गांधी का कहना यह है कि अभी हमने सिर्फ एक विधानसभा को चेक किया है जहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों का मिसयूज हो चुका है, और इसमें 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया है। अगर हम सारी विधानसभाओं को चेक करने में लग जाएंगे तो उनको अगला इलेक्शन आने तक का वेट करना पड़ेगा, और तब उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए कांग्रेस अभी भी इलेक्शन कमीशन से डिजिटल डेटा मांग रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो अपना डाटा किसी को दे सके, तो हाँ, ये पावर उनके पास होती है, और एग्जैक्टली उन्होंने डाटा दिया भी है, जो कि फिजिकल फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में नहीं। और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास ये पावर है कि आप उसको फिजिकल फॉर्म में दे सकते हो, तो डिजिटल फॉर्म में देने में क्या दिक्कत है। अब सबसे पहले ना हम हमारे देश की मीडिया ने जो इस पर रिस्पॉन्स किया है वो देख लेते हैं। मीडिया ने तो इसको कवर किया ही नहीं है। चलो मीडिया को साइड करते हैं, अब हम देखते हैं कि इस पे बीजेपी का क्या कहना है। तो देखो, हर बार की तरह बीजेपी ने इसका मजाक ही बनाया है, बोला है फेक है, ये पप्पू है, ये कुछ भी बोलता है, और इस चीज को अवॉइड कर दिया है पूरी तरीके से। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ये समझाता हूँ कि बीजेपी कैसे इसमें हिंदू मुस्लिम घुसा रही है। यहाँ पर अभी जिस विधानसभा की बात हो रही है, महादेवपुरी, वहां से पीसी मोहन जी ने कुछ ट्वीट किया है। उनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने जो भी क्लेम किया है वो डायरेक्टली हमें हर्ट किया है। दैट मीन्स राहुल गांधी हैज इंसल्टेड द पीपल हु बेंगलुरु centered, especially thousands of Hindu who voted for the BJP। और हाँ, जब मैंने ये ट्वीट देखा तो I'll be like कि हाँ, ये बीजेपी की तरफ से ही हुआ है, क्योंकि अगर कोई कांग्रेस वाला करता तो वो जातिवाद पे करता ना। मतलब भारत की सबसे बड़ी ओपोजिशन आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर देश के और उनके साथ फ्रॉड कर रहे हो। और यहाँ पर ये लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सब चीज में हिंदुओं के ऊपर कैसे सवाल आया। अरे आप इन सब चीजों में हिंदू मुस्लिम को घुसा भी कैसे रहे हो। पीसी मोहन जी ने एक और चीज बोली थी अपने एक इंटरव्यू के अंदर कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि जो भी उनने क्लेम किया है वो सब सच है, तो आपने इलेक्शन होने के 30 से 35 दिन के अंदर ये चीज हाई कोर्ट में क्यों नहीं बोली या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बोली। और ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा टिपिकल है, क्योंकि अगर एक विधानसभा के वोटों को काउंट करने में 30 से 40 लोगों को 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग रहा है, तो आप सोच भी कह सकते हो कि 30 से 35 दिन में ये चीज सामने आएगी। अब ये सब फालतू मुद्दों को छोड़ के ना मेन मुद्दे पे जाते हैं और देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे क्या कहा है। इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे कहना यह है कि अगर राहुल गांधी ये सारे क्लेम्स को ओन करते हैं और उनके अकॉर्डिंग ये सारे क्लेम सच है, तो एफिडेविट दे दो। अब यहाँ पे कांग्रेस वाले पलटी मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम एफिडेविट नहीं देंगे, और ऐसी चीजों में कौन देता है। अरे अब एफिडेविट क्या होता है कि ये एक लीगल वे होता है किसी भी प्रोसेसिंग को चालू करने के लिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन कोई धांधली कर रही है तो आप उस पर अंधा ओपन क्लेम मार सकते हो, जिससे इलेक्शन कमीशन को रिटर्न के अंदर लिख के देना पड़ेगा कि हमारे थ्रू कोई भी गलती नहीं हुई है, और उस चीज को वेरीफाई किया जाएगा। और अगर आपका क्लेम गलत निकला तो आपको 7 साल की सजा हो जाएगी, कुछ पेनल्टी पड़ेगी। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके लग जाएंगे अगर आपका क्लेम झूठा निकला तो। और ये चीज कोई बीजेपी नहीं करवाती है, ये करवाता है आईपीसी की धारा 191 एंड 192। और यहाँ पे बीजेपी का कहना यह है कि अगर आप इतने ही सच्चे हो तो दे दो एफिडेविट, कर दो क्लेम। और इन सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई लोग है ना, तो वो है हम लोग। अब हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा, और अगर हम प्रैक्टिकली भी सोचे तो हम भी यही बोलेंगे कि हाँ, अगर बीजेपी बोल रही है कि उनको एफिडेविट दे दो, या इलेक्शन कमीशन बोल रही है कि उनको एफिडेविट दे दो, तो दे दो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। पर अगर आप इस इंसिडेंट को क्लोजली देखोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि एफिडेविट कोई भी नहीं देता है, ना बीजेपी वाला, ना कांग्रेस वाला, ना कोई भी अदर पार्टी वाला। और थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद 2002 से लेकर 2025 तक सिर्फ एक एफिडेविट सबमिट हुआ है। और इससे पहले भी अपोजिशन ने जब भी कोई भी क्लेम किया है, चाहे वो ईवीएम है कोई, चाहे वो और कुछ भी हो, तो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट नहीं मांगा है। और यहाँ पे मैनिपुलेट मत होना कि ये सब बीजेपी के राज में हो रहा है। मैंने कहा 2002 से लेकर बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 में, जब भी किसी ने भी अपोजिशन ने क्लेम किया है ना किसी भी टाइप का, फॉर एग्जाम्पल ईवीएम है, तो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ यही बोला है कि हमें रिटर्न कंप्लेंट दो। और इस केस में रिटर्न कंप्लेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बोला है कि अगर आप अपने क्लेम को ओन करते हो तो आप हमें एफिडेविट दो जो कि लीगल बॉन्डेड होगा। अभी हम सबके अकॉर्डिंग अगर आप कोई क्लेम कर रहे हो तो उसकी ओथ ले लो या उसका एफिडेविट दे दो। पर यहाँ पे ना 2 प्रॉब्लम्स है, और ये मेरे अकॉर्डिंग है। देखो, पब्लिक भी बोल रही है और अपोजिशन का भी कहना यही है कि इस चीज को प्रूव करना ना बहुत ज्यादा हार्ड है, जो कि बिल्कुल सच है। और वो ऐसे कि अपोजिशन के अकॉर्डिंग सरकार उनकी है,
इलेक्शन कमीशन उनका है, कल के दिन डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है और राहुल गांधी के ऊपर प्रोसीडिंग्स ली जा सकती है। और वो ऐसे की जो राहुल गांधी ने क्लेम किया है वो पूरा सच नहीं था, और वो सच इसलिए नहीं था क्योंकि उनने डाटा को मैनिपुलेट कर दिया है। और अगर किसी तरीके से राहुल गांधी इस चीज को प्रूफ कर पाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि केस को इतना लंबा चला दिया जाए कि राहुल गांधी खुद ही ट्रबल में फंस जाए। और सेकंड रीजन ये होगा कि राहुल गांधी ने पब्लिकली डेटा को दिखा दिया है, और शायद ऐसा हो सकता है कि वो सब चीजें सच भी है, पर यहाँ पर राहुल गांधी ने जो फिगर्स बताई है ना कि यहाँ पर इतने लोगों ने इस चीज में चीटिंग करी है, वहां पर वो गलत हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं कि बीजेपी गलत है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो एग्जैक्टली कांग्रेस भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो इनने 1 लाख से ऊपर का नंबर दिया है वो एग्जैक्ट नंबर सही होगा। हो सकता है कि इस नंबर को बढ़ा चढ़ाकर बताया, और बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ऐसा इनने किया होगा, इस नंबर को बढ़ा चढ़ाकर ही बताया गया होगा कि ये चीज मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट हो और लोगों तक जल्दी पहुंचे। पर हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि चोरी छोटी हो या बड़ी हो वो होती चोरी ही है। और अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की साइड ले रहा है तो एक बहुत अच्छा तरीका है अपोजिशन या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की आवाज को दबाने का। पर यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करेगा, वो क्यों लेगा किसी भी पार्टी की साइड, उसका तो काम ही है ना फेयर इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन ना तो बीजेपी की साइड है ना कांग्रेस की साइड, पर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की साइड है, ये कहना होता है हमेशा अपोजिशन का। और चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है, और अगर इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है तो ओथ क्यों ली जा रही है, एफिडेविट क्यों लिया जा रहा है। और यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि आप लोगों को भी, मतलब इलेक्शन कमीशन को भी ओथ लेनी चाहिए थी, एफिडेविट सबमिट करना चाहिए था कि जो भी इलेक्शन हुए हैं वो फेयर हुए हैं। पर दिक्कत ये है ना कि ये चीज हम बोल नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, कोई इंडिविजुअल नहीं। हम लोग इलेक्शन कमीशन से ओथ नहीं ले सकते, एफिडेविट नहीं ले सकते, पर इलेक्शन कमीशन किसी से भी एफिडेविट ले सकता है। और हाँ, इलेक्शन कमीशन के पास ये लीगली पावर होती है कि वो किसी से भी ओथ या एफिडेविट ले सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो कोई भी रैंडम प्रॉब्लम्स लेके आ जाएगा और इलेक्शन कमीशन का काम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। करोड़ों की आबादी है, इसमें से लाखों लोग भी अगर ये कंप्लेंट लेके आ गए तो इलेक्शन कमीशन किस किस को जवाब देगा। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बोलता है कि तुम ओथ ले लो, एफिडेविट दे दो हमें, और हम इस चीज को कानूनन बना देंगे जिससे हम इस पे ओपनली रिसर्च कर सके। और अगर बाई चांस आपके क्लेम गलत निकले तो आपके खिलाफ केस होगा, 7 साल के लिए जाओगे अंदर और पेनल्टी लगेगी, वो अलग। तो यहाँ पे ये तो समझ में आता है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होना गलत तो नहीं है, बट डू यू थिंक इसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है? क्योंकि अगर कोई हमारे जैसा नॉर्मल बंदा बोलता, आप बोलते, मैं बोलता, या कोई छोटा बच्चा बोलता कि ये सब क्लेम्स है, बीजेपी ने फ्रॉड किया है, इलेक्शन कमीशन मिली हुई है, तो हम वहाँ पे बोलते कि एफिडेविट दे दो, हम इस बात को थोड़ा सीरियसली लेंगे और इस पर रिसर्च करेंगे। पर आप देख तो लो कि आपको बोल कौन रहा है, ये क्लेम कर कौन रहा है। इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, यहाँ पे भी आप ये बोल दे रहे हो कि ओथ ले लो, एफिडेविट दे दो। अरे इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है फेयर इलेक्शन करवाना। और चलो मान लेते हैं कि डाटा पूरा सही नहीं है, मान लेते हैं कि 10% ही सही है, तो क्या 10% एक बड़ा नंबर नहीं है? वो भी इलेक्शंस में ऐसी दिक्कतें हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस पे एक सिंगल एक्शन नहीं लिया है। क्या ओथ के बिना भी कोई इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे? क्योंकि कोई भी मैंडेटरी रूल नहीं है कि तुम्हें अगर इन्वेस्टिगेशन चालू करनी है कि तो तुम्हें एफिडेविट या ओथ लेना ही पड़ेगा। और इतने बड़े क्लेम्स को, इतने बड़े एलिगेशंस को क्लेरिफाई करना इलेक्शन कमीशन का काम है। क्योंकि अगर मैं किसी बाहर की सिटी में रह रहा हूँ और मेरा वोट मेरे घर पे आ रहा है और मैं वोट देने जा रहा हूँ, तो मुझे तो यही लगेगा ना इन सब के बाद कि मेरे वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं क्यों दूंगा दूसरा वोट? क्या ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी नहीं है कि मुझे विश्वास दिलाए कि मेरे द्वारा जो वोट डाला जा रहा है उसकी गिनती होगी, वो वर्थ इट है? देखो एक बात को समझ लो, राहुल गांधी के कम फॉलोअर्स नहीं है, वो इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। और हाँ, तुम मजाक में बोल लेते हो कि आलू डाला सोना निकाला, पप्पू अप्पू, ये सब चलता है, बट मजाक के वे में, क्योंकि इंडिया में ये चलता है, मीम्स बनते हैं, लोग हंसते हैं और ये सब चीजें मजाक में ही रह जाती है। तो द पॉइंट इज, राहुल गांधी एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनके द्वारा किए गए क्लेम्स को इलेक्शन कमीशन ने वेरीफाई करना चाहिए। अगर मेरे जैसे या तुम्हारे जैसे लोग राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं तो ये चीज चलती है, पर इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी को सीरियसली लेना होगा, ये उनकी ड्यूटी है, क्योंकि वो इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता है। इलेक्शन कमीशन जनता नहीं है, इलेक्शन कमीशन वोट करवा रही है, इलेक्शन कमीशन वोट कर नहीं रही है। और मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं कि ये सब जो भी बात हुई है ना, ये सब क्लेम्स थे, ये सच नहीं था। हो सकता है ये सच हो, पर ये रियलिटी है, और मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स तो जानता हूं, तो ये रियलिटी है कि ये जो नंबर्स बताए गए हैं ना, हमें फिगर्स बताए गए हैं कि इतनी वोटों की धांधली हुई है, ऐसा नहीं होगा, इतने वोटों की धांधली नहीं हो सकती। हाँ, हुई होगी, ज़रूर हुई होगी, पर इस लेवल पे नहीं हुई होगी। ऐसा लोग करते हैं, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज करती है कि उनका जो मुद्दा है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट हो जाए, और जो भी हुआ है उसको हटाओ। पॉइंट इज, इलेक्शन फेयर होने चाहिए, फिर चाहे कोई भी जीते, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, फेयर इलेक्शन से आनी चाहिए। नाउ होप यू लाइक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए।